लेकर जी और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा कि मेरे कारण देरी हुई है। आज रोड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस थी और उस कार्यक्रम में सभी स्टेट के ट्रांसपोर्ट मंत्री आए थे। वो सेशन देर से होने के कारण मुझे आने में देरी हुई, इसलिए मैं सबकी और विशेष रूप से मंत्री महोदय की हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है। खादी ग्रामोद्योग हमारी कमीशन की ओर से ट्राइबल अफेयर्स के साथ जो ये एमओयू हुआ है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ये 14-15 करोड़ रुपए का कपड़ा खरीदी किया जाएगा, ये केवल इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके कारण 24 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले 5 वर्ष में केवीआईसी ने लगभग 3 लाख नई इकाइयां बनाई है और जिसमें 24 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और सबसे बड़ा हमारा इंटरेस्ट का विषय यही है कि देश के जीडीपी में एमएसएमई 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जो 40% करना। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट का 48% एमएसएमई से होता है, वो हमको 60% करना। और अब तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई देश में है और अब हमको इस साल में 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने हैं। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो अर्जुन जी के सामने मैं रखने वाला हूं, वो ये है कि हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 80,000 करोड़ रुपए है। जो हमारा एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल इलाका जो है वो पिछड़ा हुआ है। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जहां रोजगार के अवसर बहुत कम है और इसलिए वो सब लोग शहर की तरफ आते हैं। तो हमारा संकल्प ये है कि ये जो 80,000 करोड़ का जो विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर है, ये 5 लाख करोड़ का करना है। और ये 5 लाख करोड़ करने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये है कि हर गांव में कम से कम 25 युवाओं को हम रोजगार दें। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया था कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसके लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और हर गांव को जोड़ने के लिए रोड बनाने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुझे खुशी है कि आज देश में से 6.5 लाख गांवों में से करीब 3-3.25 लाख गांवों को अच्छे रोड बने। और उस समय मैंने उस योजना के ऊपर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का वाक्य लिखा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। प्रॉस्पेरिटी रोड से आती है। अब रोड तो बना है, पर गांधी जी और दीनदयाल जी के विचारों पर आधारित ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग अब गांव में शुरू होनी चाहिए। और इसलिए आग्रह से मैं सबको कहता हूँ, चलो गांव की ओर। और मैं भी खुद गांव में काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, जिसका उल्लेख सारंगी जी ने किया था कि अब मैं भी ऐसे उपक्रम चलाते चलाते, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरा एक्सपर्टाइज तो पटेल रोड और बिजनेस का है और मैंने 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए। और मैं ऐसा मंत्री हूँ जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लाखों करोड़ में बात करता हूँ। और ये कोई पत्रकार मुझे सवाल में पूछ सकते कि हर काम में पूरा करता है, तो मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। तो अभी मेरे खुद के वो सामाजिक काम में 1300 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 15,000 लोगों को रोजगार मिला। तो ये हर जगह पर ये विशेष रूप से ट्राइबल में ये होना चाहिए। परसों अर्जुन जी आईटीसी कंपनी के चेयरमैन आए थे, उनके सहयोग से मैंने गडचिरोली में अगरबत्ती का काम शुरू किया। सक्सेना जी और मैं पीछे पड़े रहे और चाइना से जितनी अगरबत्ती आ रही थी उनके ऐसे पीछे पड़े कि अब मैंने सुना कि चाइना में कुछ लोगों ने मेरा भी टुकड़ा फोड़ा, उनका इंपोर्ट बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई। तो मुझे लोग जा रहे थे वहाँ, उनको बोले गाँव में कोई बिक्री मिलकर बोलते थे क्योंकि हमने अभी चाइना का इंपोर्ट बंद कर दिया। अब 4,000 करोड़ की अगरबत्ती बनाने का काम ट्राइबल में शुरू है। हम बाम्बू भी लेते हैं और आईटीसी ने अपनी कैपेसिटी 10 गुना बढ़ती करती हुई है।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हर ट्राइबल विलेज में 25 लोगों को रोजगार देने की योजना, जिसके लिए हम फाइनेंस करेंगे, मदद करेंगे। आप इसको खानेकर जी, आप इसको हम दोनों मिलकर शुरू कीजिए। अभी जैसे एक गांव में गाय भी है, भैंस भी है और बैल भी है, तो हम लोग 5 रुपए किलो से अगर गोबर खरीदते हैं और गोबर से अगर पेंट बनाते हैं तो 5 रुपए किलो में एक, अगर गाय वीक होगी तो 20 किलो और अच्छी होगी तो 30 किलो गोबर मिलती है। और 20 रुपए 10 रुपए लीटर से गोमूत्र, तो गाय के दूध के पैसे अलग, एक गाय एक बैल और एक भैंस के कारण यही कम से कम 3,500-4 हजार रुपए महीना मिलेगा। तो क्यों किसान आत्महत्या करेगा? और आदिवासी के लिए एक नीम का झाड़ और एक गाय इतना हुआ तो समझ लीजिए इकोनॉमी पसंद है। और ये जो पेड़ बना हुआ है प्राकृतिक पेड़, मैं टेक्नोलॉजी सेवी हूँ, मैं कोई भी बात क्वालिटी के सिवा नहीं करता। ये पेड़ इंटरनेशनल एजेंसी ने सर्टिफाई किया हुआ है। अब नाम नहीं लेना चाहता पर अब लेकर भी बोलने में मुझे कोई अड़चन नहीं। मार्केट में जितने अच्छे पेंट है, एशियन पेंट है, नेरोलैक है, जो भी आपको मालूम है, तो उनसे अच्छा ये पेंट है। ये जो 2 खिड़कियां दिख रही है, इसके पीछे में जाकर वो दीवार पर लगा हुआ है। आप कार्यक्रम खत्म होने के बाद, अल्पोपहार करने के बाद जरूर जाइए और देखिए। उस बाजू में रिनाउंड कंपनी का पेंट लाया है, इधर हमारा गोबर का पेंट है। मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के चैनल में है और यह बेस्ट क्वालिटी का है। और इसमें 8-7 ऐसी प्रेशर की प्रॉपर्टियां हैं कि इसके कारण उससे भी अच्छा है। और इसका रेट उनका अगर 550 रुपये लीटर है तो हमारा 250 रुपये लीटर है, आगे प्राइस। और ऑयल पेंट भी है और डिस्टिलर भी है। हर गांव में अगर आदिवासी अगर ये पेड़ बनाएंगे तो मुझे अभी मैंने सक्सेना जी ने मुझे कहा कि जयपुर में हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया। और आज मीडिया में आप जरा सक्सेना साहब का इंटरव्यू ले लो। जयपुर में हम 5,000 रुपए की फीस पर 7 दिन का ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं देश की सभी देहात में युवाओं को आह्वान करता हूं कि हर गांव में एक पेंट की इंडस्ट्री हो, 25 लोगों को रोजगार मिले। तो आप जयपुर में ट्रेनिंग के लिए आइए। 5,000 रुपए का 7 दिन के ट्रेनिंग का खर्चा है और हम पूरा टेक्नोलॉजी आपको सिखाएंगे और आपके गांव में आप पेंट की इंडस्ट्री शुरू करिए। आप हम हनी की इंडस्ट्री बनाए और हनी के बिस्किट बन रहे हैं, हनी की मिठाई बन रही है, हनी एक्सपोर्ट हो रहा है। हाई एटीट्यूड का हनी जो है वो अमेजोन के साइट पर वो 6,000 रुपये किलो है। अगर हमने हनी का पैकेजिंग खादी ग्रामोद्योग कर रही है, अभी हनी के बहुत विवाद आए मिक्सिंग के बारे में, बड़े बड़े कंपनियों का नाम आया, और हमारे खादी ग्रामोद्योग का हनी के बारे में किसी ने मुंह में एक शब्द नहीं लिखा। ऐसा प्योर हनी है और ये हनी का मार्केटिंग हम करेंगे उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर के पहाड़ी पर, तो कितना बड़ा काम है। सक्सेना जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम बारामूला जिले में कश्मीर में रुमाल बनाते हैं और वो रुमाल चरखे पर जो सूत तैयार होता है उससे बनाकर उसको हम लोग ब्रांडेड रुमाल जो होता है वो 300-400 करोड़ के एक 5 रुमाल मिलते हैं। हम खादी ग्रामोद्योग की तरफ से एक रुमाल उसी क्वालिटी का केवल 50 रुपए में देते हैं। और वो रुमाल लेडीज का भी मैंने उनको बनाने का, उसको एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन का भी कहा। 800 महिलाओं को रोजगार देना बारामूला जिले में। तो हम यही चाहते हैं कि महिलाओं को, युवाओं को गांव में ट्राइबल सेक्टर में रोजगार मिले और मेरे तो इस बात की एक प्राथमिकता है। और इसलिए मैं बहुत प्लान बना रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में मैं इको फ्रेंडली बायो फ्यूल की रिफाइनरी डालने का मेरा सपना है। क्योंकि मैं हवा की बात नहीं करता, हमारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के फाइटर जेट, ये आदिवासी क्षेत्र में जो रतनजोत, मोहा, साल, करंजोत टोली है उसके तेल पर एविएशन फ्यूल तैयार करके पिछले 26 जनवरी को हमने सक्सेसफुली चलाया। अब इथेनॉल के फ्यूल को उन्होंने मान्यता दी है और जो मोहा की फूल होते हैं उससे इथेनॉल बनता है और 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट करेंगे। सब आदिवासी को यही काम मिलेगा। अगर हम 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनाएंगे तो 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे तो देश का विकास होगा। गांधी जी ने कहा था वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल।
ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से ज्यादा उत्पादन करना, यही गांधी जी की इकोनॉमिक्स थी, यही दीनदयाल जी की इकोनॉमिक्स थी। मैंने ई रिक्शा वालों को जब स्वाधीनता दी तो बहुत मुझे अड़चन आई। तब मैंने कहा बाजार में जो अच्छे स्टैंडर्ड के वो सब पार्ट जोड़ो, ई रिक्शा बनाओ, क्योंकि 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी खींचने का काम करते थे। और आज ऐसी स्थिति आई है कि हमारे ई रिक्शा के कारण बड़े प्रमाण पर गरीब लोगों को रोजगार मिला है। तो ऐसी बहुत सी योजना खांडेकर जी हमारे पास है। आप ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ इसको जोड़कर आप इसको करिए। आज आपने ये स्कूल यूनिफॉर्म की बात की, हम अच्छे काबिल बनाते हैं और इसके साथ साथ और भी चीजों के लिए खादी ग्रामोद्योग के साथ बैठिए। आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो जितने सेंट्रल फोर्सेस हैं उसमें जितना कुछ लगता है वो सब सामान के ऑर्डर खादी ग्रामोद्योग को दिए। अभी मेरे यहाँ मैंने जो खासदार करके एमपी करके जो गाँव दस्तक किया, उसमें मैंने एक छोटी सी चटई बनाई है जिसमें आदमी सो सकता है, इतनी मुलायम है और उसकी कीमत केवल 500 रुपए में है। तो वो महिलाएं बनाती है और ये क्वालिटी भी अच्छी है। ये पहली बात मैं आपको बता दूं कि खादी ग्रामोद्योग को कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हम क्वालिटी में हमारा जो खादी डेनिम बनता है वो अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड है। जितने लोग जीन पहने हुए यहाँ, तो लिवाइस करके कंपनी है अमेरिका की, वो हमारा खादी डेनिम खरीदती है। हमने अभी जूते चप्पल बनाए, मधुबनी पेंटिंग है उसके ऊपर, बनारस के सिल्क का लेडीज सैंडल पर डिजाइन है, वो है लगा हुआ। खादी डेनिम के जूते तैयार किए और बहुत अब हेरोवाली को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वालिटी अच्छी है। यानी कोई खादी है, गांधी जी है, वही कर लो, कृपा और ले लो, ये हमको कोई धंधा नहीं करना। हम क्वालिटी में अच्छे हैं, हम टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं और प्राइस में आगे हैं। और इसके आधार पर हमको ये आप अवसर दीजिए, यही हमारा कहना है। मैं निशंक जी भी मिलूंगा कि सेंट्रल स्कूल जितनी है उसके भी यूनिफॉर्म के लिए वो काम दिया आपको। तो मैंने अभी सारंगी जो कहा कि वो निशंक मिले और बात करें। इसी प्रकार में गवर्नमेंट में सब जगह पर अगर इसका उपयोग होगा तो मेरा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा काम आज हुआ है। मैं अर्जुन मुंडा जी को और के राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और ऐसा ही कोलैबोरेशन आगे बढ़ाइए। उद्देश्य एक ही है कि धीरे धीरे मैं तो ये चाहता हूँ कि वही ट्राइबल विलेज में कपड़ा भी वही बनाए, सिलाई वही करे और बनाकर भी आपको दे। खादी ग्रामोद्योग की जरूरत ना हो। आज खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत के समय में, और ऐसे यूनिट अगर हर ट्राइबल विलेज में तैयार होंगे, हर पेंट का यूनिट तैयार होगा, अगरबत्ती का यूनिट तैयार होगा, बाम्बू लगेगा, बायोफ्यूल ट्राइबल सेक्टर में तैयार होगी, तो आज के हमारे जीडीपी ग्रोथ में निग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल का। ये कंट्रीब्यूशन जब अच्छा आएगा तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा। और इसलिए गांव को समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना और आदिवासी युवाओं को, गांव के युवाओं को रोजगार देना, यही भावना से आपने आज जो एमओयू के लिए जो प्रोत्साहन किया, मैं अर्जुन मुंडा जी को, आदरणीय राज्य मंत्री जी को और खांडेकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने एक अच्छी शुरुआत की। अब आदिवासियों में हनी, बाम्बू, इसके साथ साथ और 10 प्रकार के, एक बार सक्सेना जी को आप उनके साथ मीटिंग करेंगे, सारंगी जी भी आएंगे और निश्चित रूप से ऐसे अनेक बातें करिए। एक संकल्प हम करेंगे कि हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है और हर गांव में 25 युवाओं को खादी ग्रामोद्योग और एमएसएमई मिलकर हम रोजगार, कम से कम 25 युवाओं के हाथों को काम देंगे, रोजगार देंगे। ये अगर हमने किया तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बनने के नहीं। दिल्ली मुंबई का गठा क्षेत्र पेट्रोल का तो विकास होगा ही, इनकी गाड़ी तो पटरी पर लगी है, और वहां इंजन, डबल इंजन लगाने की आवश्यकता है और उसकी आज अर्जुन मुंडा जी ने शुरुआत की है। मैं उनके विभाग को धन्यवाद देता हूँ। सक्सेना जी भी बहुत मेहनत से लगातार ये काम कर रहे हैं और आज मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और पत्रकार बंधुओं को कहता हूँ कि आप जरूर अल्पोपहार करके जाइए और जाने के पहले, ये रूम में जाने के बाद समय, ये जो हमारा काउ डाउन का जो पेंट लगा हुआ है वो पेंट भी देखकर जाइए, इसकी पब्लिसिटी भी कराइए, हमारा फोटो मेरे मत छापिए और ये पेंट का फोटो छाप कर लोगों तक पहुंचाइए कि लोग इसको खरीदी करें और हमारे गरीब लोगों को रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हॉल नंबर 6 है।
Thank you so much, sir, for sharing your visionary models. Let us living our place pages, Khadi for Nation and Khadi Profession and Local for Local, in which we will be promoting both ST weavers as well as Khadi. Now I request Sri Satyendra Narayan Ji, Deputy CEO Norchur, to present vote of thanks, and then will be followed by media interaction and lunch. Thank you so much. आफ्टर मीडिया इंटरेक्शन उसी टाइम देगा ना आज के इंटरेक्शन है थैंक्स है वोटर थैंक्स आज के इस नए ऐतिहासिक कदम पर जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के बीच प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की योजना जो MSME मंत्रालय की प्रमुख योजना है उसकी भागीदारी तथा खादी वस्त्र की आपूर्ति के लिए हुए समझौते के अवसर पर अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री MSME एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय का मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम से आपके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से हम अपने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम होंगे। सर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में आदिवासी युवक एवं महिला सशक्तिकरण एवं स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आशा करते हैं इस समझौते से और अधिक उद्यमी रोजगार सृजन करने की जिससे नई कार्य दिशा मिलेगी। हम इस नए आयाम की स्थापित करने में आगे बढ़ेंगे। सर, इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री MSME और तथा पशुपालन, मत्स्य डेयरी विकास मंत्रालय तथा माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी का माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आर्टिजन एवं जनजातीय लोगों के लिए नवनिर्माण के लिए जो मार्गदर्शन दिए हैं उसके लिए मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव आदरणीय श्री दीपक खांडेकर जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके सतत प्रयास, दिशा निर्देशन एवं मार्गदर्शन से हमें अपनी योजनाओं को तीव्रता से आगे बढ़ाने में विशेष बल मिला है और आज ये कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं MSME मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग से पधारे अधिकारीगण का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हमारा मान बढ़ाया है। मैं प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम को कवरेज पधारे उनको विशेष धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी के सहयोग से हमें अपनी योजनाओं को देश भर में प्रचारित करने और आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। अंत में यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूं।